नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। राष्ट्रीय कार्य समिति में तेजस्वी के संबोधन के दौरान मंच से उठकर चले गए तेज प्रताप। वहीं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर खान सर के बिहार से बाहर जाने पर पाबंदी, पटना के थाने में पूछताछ और बिहार का कर्नाटक कनेक्शन, रात में बढ़ाएगी ठंड। भागलपुर, बांका सहित 5 जिलों में बारिश की संभावना, तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राष्ट्रीय कार्य समिति में तेजस्वी के संबोधन के दौरान मंच से उठकर चले गए तेज प्रताप। दरअसल लालू यादव के घर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका नजारा राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भी देखने को मिला। बैठक में जिस दौरान तेजस्वी का भाषण चल रहा था, उसी दौरान तेज प्रताप यादव मंच से उठकर चले गए। तेज प्रताप का अचानक मंच से उठकर जाना सबको हतप्रभ कर गया। तेज प्रताप का मंच से उठकर जाना कई सवाल खड़ा करता है। पार्टी सूत्रों और जानकारों की माने तो तेज प्रताप कुछ मुद्दों को लेकर अपने छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से अलग मत रखते हैं। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला भी शामिल है। पिछले दिनों जब यह चर्चा जोरों पर थी कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तब भी तेज प्रताप ने सबसे पहले इसका खंडन किया था। जानकारों का कहना है कि अब राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तेज प्रताप का उस समय मंच छोड़ना, जब उनके छोटे भाई तेजस्वी संबोधन कर रहे थे, इस संभावना को मजबूती देता है। राजद अध्यक्ष के दोनों बेटों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, विशेषकर पार्टी के फैसलों से संबंधित फैसलों में प्रताप की सिमरती भागीदारी की ओर यह बड़ा संकेत भी है। बिहार का कर्नाटक कनेक्शन, रात में बढ़ाएगी ठंड। भागलपुर, बांका सहित 5 जिलों में बारिश की संभावना, तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। दरअसल बिहार का कर्नाटक से मौसम कनेक्शन बन रहा है। एक ट्रफ रेखा बिहार से झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए कर्नाटक तक जा रही है। इसका प्रभाव बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाकों में देखा जा सकता है। इस भाग के 5 जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में कुछ स्थानों में हल्की बारिश या फिर बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के इस परिवर्तन से आने वाले 3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 70 से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है। साथ ही एक ट्रफ रेखा बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना होते हुए कर्नाटक तक गुजर रही है। यह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक स्थित है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अलग अलग स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्के स्तर की बारिश या फिर बूंदाबूंदी हो सकती है। बाकी बिहार के अन्य भागों का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान रात के तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना भी है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अलग अलग स्थानों में हल्के या मध्यम स्तर का कोहरा अथवा धुंध छाए रहने की संभावना है। और बताते हुए चले कि मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान राज्य के अलग अलग स्थानों में हल्के स्तर की वर्षा होगी। इसमें प्रमुख जिले मधुबनी, बेगूसराय, पटना के बिहट्टा, बांका, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सारण, भभुआ के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस छपरा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर खान सर के बिहार से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पटना के थाने में पूछताछ। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और टीचर खान सर पर पुलिस ने राज्य के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के हंगामे और छात्रों को भड़काने का आरोप खान सर पर लगा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने खान सर को बुलाया गया था। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार वह थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें नोटिस पर हस्ताक्षर करवाए। प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत दी और कहा कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें सबूत के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने को लेकर भी हिदायत दी गई है। इसके साथ ही खान सर को पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा गया है। खान सर ने पुलिस को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में वह पुलिस की पूरी तरह से मदद करेंगे। बीते 24 जनवरी को राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने जमकर बवाल किया था। इसमें 10 घंटे तक ट्रेनों को रोक दिया गया था। मामले में 4 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आंदोलन धीरे धीरे बेकाबू हो गया और देखते ही देखते पूरे बिहार में जमकर बवाल होने लगा। छात्र बेकाबू होने लगे। बाद में खान सर ने लाइव आकर छात्रों को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इसी मामले में खान सर समेत 6 और कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
भूमि विवाद पर गृह विभाग की पैनी नजर, मामलों के जल्द निपटारे को दुरुस्त होगी व्यवस्था, सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। राज्य में भूमि विवाद के मामलों पर गृह विभाग की पैनी नजर है। भूमि विवाद के मामलों का जल्द निपटारे करने के लिए विभाग ने व्यवस्था और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग इसके लिए लगातार बैठक करने के साथ वरीय पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग का टास्क भी सौंपा है। भूमि विवाद समेत कई अन्य मामलों पर पिछले दिनों गृह विभाग ने समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इसमें भूमि विवाद से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तलब की गई है। सभी जिलों को पिछले 3 माह की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के साथ एडीजी विधि व्यवस्था को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आंकड़ों के कोई गड़बड़ी है तो उसे भी 1 सप्ताह में दुरुस्त कराने को कहा गया है। भूमि विवाद के चलते जिन जिलों में कब्रिस्तान घेराबंदी का काम लंबित है, उसकी घेराबंदी के लिए संबंधित जिलों के डीएम को टीम बनाकर काम पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन जिलों की अपडेट रिपोर्ट दर्ज नहीं है, उसकी सूची भी डीएम से मांगी गई है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि कब्रिस्तान घेराबंदी योजना का मकसद विवाद को खत्म करना है। ऐसे में भूमि विवाद का पत्र अलग से जिला पदाधिकारी को भेजा जाए। आरजेडी ने प्रस्ताव पास कर पूछा सवाल, जब धर्म के तथ्य जुड़ने से उन्माद नहीं फैल सकता तो जाति के तथ्य जुड़ने से उन्माद कैसे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के 5 स्टार होटल मौर्य में हुई। इसमें तय हुआ कि आरजेडी को देश के सभी राज्यों में मजबूती दी जाएगी। आरजेडी का खुला अधिवेशन 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जानकारी है कि लालू प्रसाद को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना लिया जाएगा, लेकिन इसे प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। पटना की बैठक में राजद ने देश में घटित वर्तमान परिस्थितियों पर प्रस्ताव में कहा गया कि पिछले 8 साल में देश के संवैधानिक मूल्यों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। समाज के कमजोरों वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को मुख्य धारा से जबरन बाहर करने की कोशिश भी की जा रही है। कहा गया कि हम सभी लोकतांत्रिक समाजवादी राजनीतिक दल से अपील करते हैं कि वे एक ऐसे राजनीतिक मोर्चे का गठन करें जो देश की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों को सुरक्षित रख सके। प्रस्ताव में कहा गया कि जाति के आंकड़े संकलित करना और जातिवादी होना एक नहीं है। कुछ लोगों को सोचना है कि जनगणना में जाति का ब्यौरा संकलित करने से जातिवाद बढ़ सकता है, तो एक गलत धारणा है। जब धर्म के तथ्य से धार्मिक उन्माद नहीं बढ़ रहे हैं तो जाति का ब्यौरा इकट्ठा करने से जाति का उन्माद नहीं बढ़ सकता। राजद ने जाति जनगणना कराने की पुरजोर मांग की। पटना में पाए गए 58 नए कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंचा 610, 3 संक्रमित मरीजों की मौत। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार भले थम गई है, लेकिन बीते 1 सप्ताह में सक्रिय मरीजों की संख्या में कभी गिरावट तो कभी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में गुरुवार को 58 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 621 से घटकर 610 पहुंच गई है। 24 घंटे में 11 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दूसरे और कोरोना से पीएमसीएच में 1 मरीज की मौत हो गई। गुरुवार को एम्स पटना में 2 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान हो गई, जबकि 1 मरीज को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 398 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग 14 से 16 मार्च तक। शिक्षण नियोजन के 6ठे चरण में अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, 1 मार्च तक अपलोड करनी होगी मेरिट लिस्ट। शिक्षक नियोजन को लेकर 6ठे चरण में 365 पंचायत नियोजन इकाइयों और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में अलग अलग वजहों से अब तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। यही वजह है कि 6ठे चरण के तहत अब इन नियोजन इकाइयों में 14 से 16 मार्च के बीच काउंसलिंग का मौका शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को दिया है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसी लगभग 400 नियोजन इकाइयों में 1 मार्च तक मेरिट लिस्ट एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया है। अब उन्हें 1 मार्च तक एनआईसी के पोर्टल पर मेरिट लिस्ट अपलोड करना है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति प्राप्त करने और निराकरण के बाद 8 मार्च तक फाइल मेरिट लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर देनी है।